को पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमाशा है। फोर्ट्रेन का क्या है? तो फोर्ट्रेन क्या होता है? कंप्यूटर की एक भाषा है। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जोनबिल मेला का जो राज्य है वो है असम। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 10 हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को। इसरो के पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण कुमार को। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किन के मध्य चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है? तो सर्पगंधा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? तो गंगा नदी में। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU हुआ है? तो इंटेक और HCL के बीच। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस के अंदर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हैं। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माई नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? तो शाहरुख खान हुए थे। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि थे। किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? तो अनुच्छेद 16 के तहत। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो श्री उदय कोटक। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो ये है हमारे महाराष्ट्र के अंदर। अगला है हमारा, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग अलग हो गए थे? तो सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष इसके थे रास बिहारी घोष। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैडम भीकाजी कामा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनल का वास्तुकार कौन थे? तो फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस थे। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया? तो INS रंजीत को। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 के विजेता कौन सा देश था? तो वेस्टइंडीज था। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पायरुविक एसिड में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमणा है। सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो आदित्य L1। WWW के आविष्कार कौन थे? टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियू थे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों विद्युत सुचालक हैं। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होता है। अब 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो F2 होता है। अगला क्वेश्चन है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? बचपन बचाओ आंदोलन का। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? तो मेट्रो रेलवे कोलकाता। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो रॉलेट एक्ट के अंदर बिना मुकदमा किए जेल में डालना। 2019 ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो अपूर्वी चंदेला ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया? जिनेथ बेदोया लीमा को। यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो मिल्की बॉबी ब्राउन है। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन ने दिया था। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो केरल है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक है। भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो 129वीं थी। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? तो बाजीराव था।
खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। कंप्यूटर के पितामह कौन हैं? तो चार्ल्स बेबेज हैं। किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? तो अम्फान तूफान, जो कि मई 2020 में आया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सूरत गुजरात है। नवंबर 2020 में किस आईएनएस को शामिल किया गया था? तो वजीर। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रमन सैट 2 को। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। असम में सबसे पुराना तेल का कुआं कौन सा है? तो डिगबोई है। कर्मभूमि किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ओलेरीकल्चर कहते हैं। नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड्स में है। किस देश के साथ भारत ने बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है? तो फिनलैंड। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है वियना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची हैं? तो 6 हैं। अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। अगला है 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो वर्ष 2019 का शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो 68वीं। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। UN की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस है? तो यूनेस्को। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल होते हैं। 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। 2017 में GST किसने लागू किया था? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्ती सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सबा नकवी हैं। ICC वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहां पर हुआ था? तो लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खान के मध्य हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशित घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या है? तो पावर ऑफ एम्पावर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो रांची, झारखंड से हुई थी। GATT का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? WTO के अंतर्गत आता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन पश्चात क्या बनता है? तो ATP। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो निपको आंदोलन चलाया गया था। सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरती है। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो गगनयान है। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल का जीर्णोद्धार किया गया है? तो सांची का स्तूप विकल्प से। और अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है उसी प्रकार सिनेगॉग किससे संबंधित है? तो यहूदी मंदिरों से। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? तो योहेई सासाकावा जापान को। CSC ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहां पर लॉन्च किया है? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया था? तो शहीदों का शब्दकोश। नागालैंड का राजधानी जो है वो क्या है? तो कोहिमा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी, जो कि केरल में है।
अगला है हमारा 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 को। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो पहले रूस के अधीन कौन सा था? तो अलास्का। चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला क्वेश्चन है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन किसी राज्य के CM और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो कि बिहार, जो कि ऑप्शन में से था। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, जो कि ऑप्शन में थी। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो भारत रत्न। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन में से केन्या यहाँ राइट ऑप्शन हो जाता। मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था? तो जमशेद जी टाटा ने बनवाया था। दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमनगंगा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से थी? तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो थी वो इससे संबंधित थी। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी जो है महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस हैं। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर है। दांडी मार्च कब किया गया था? तो सन 1930 में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? तो GDP का। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? तो 1905 का बंगभंग आंदोलन उसके बाद हुई थी। मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों, फल और सब्जियों हेतु कितने प्रतिशत प्रीमियम पर बीमा होता है? तो 5%। अब